तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिकली फेशियल आर्टरी को। फेशियल आर्टरी जो है वो हमारे पास निकलती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से और रन करती है इन द सब मैंडिबुलर रीजन, ठीक। और हमारे जो मैंडिबल है उसके लोअर बॉर्डर को वाइंड करती है और इंटर कर जाती है फेस में। ये होल कोर्स में अपने टॉर्टुअस होती है और ये हमारे पास ब्रांचेस देती है, एंटीरियर ब्रांचेस। तो हमने 3D एनाटॉमी में देखा था कि बेसिकली हमारे पास जो फेशियल आर्टरी वो हमारे पास कहाँ से ओरिजिनेट कर रही होती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से हमारे पास निकलती है फेशियल आर्टरी इन कैरोटिड ट्रायंगल, देन वो रन करती है इन द सब मैंडिबुलर रीजन। फिर हमारे पास वो फेस में इंटर करती है बाय वाइंडिंग अराउंड द लोअर बॉर्डर ऑफ द और बेस ऑफ मैंडिबल, देन वो करती है रन्स अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, ठीक। और फिर वो असेंड करती है अलोंग द मीडियल साइड ऑफ नोज टू द मीडियल एंगल ऑफ द आई, जहां वो एनास्टोमोस कर जाती है विद द डॉर्सल नेजल आर्टरी, जो हमारे पास ब्रांच होती है इसकी ऑप्थेल्मिक आर्टरी की। अब हम बेसिकली इसके कोर्स को डिस्कस कर चुके हैं, हम डिस्कस करेंगे इसकी ब्रांचेस को। बेसिकली हमारे पास जो फेशियल आर्टरी होती है उसकी दो तरह की ब्रांचेस होती है। एक हमारे पास होती है एंटीरियर ब्रांचेस, एक हमारे पास होती है पोस्टीरियर ब्रांचेस। एंटीरियर ब्रांचेस हमारे पास बेसिकली तीन होती है। सबसे पहले हमारे पास होती है इंफीरियर लेबियल, जो बेसिकली हमारे लोअर लिप को सप्लाई कर रही होती है। देन हमारे पास होती है सुपीरियर लेबियल, जो हमारे पास अपर लिप को सप्लाई कर रही होती है। देन हमारे पास होती है लेटरल नेजल, जो हमारे एला ऑफ द नोज और डॉर्सम ऑफ नोज को सप्लाई कर रही होती है। देन हमारे पास जो लास्ट में जो हमारी फेशियल आर्टरी है वो अपना नेम चेंज कर लेती है एंगुलर आर्टरी के नाम से। तो वो एनास्टोमोस आ जाता है किसके साथ, डॉर्सल नेजल आर्टरी, जो हमारे पास ब्रांच होती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। तो इसको एक दफा हम नोट से दोबारा रिवाइज करेंगे कि जो फेशियल आर्टरी है हमारे पास वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से निकलती है इन कैरोटिड ट्रायंगल, ठीक। देन वो उसका सर्वाइकल कोर्स में वो सब मैंडिबुलर रीजन में रन करती है और फिर हमारे पास वो फेस में इंटर कर जाती है बाय वाइंडिंग अराउंड द बेस ऑफ मैंडिबल, ओके। एंड देन वो कहती है रन्स अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स 1.2 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर लेटर टू द एंगल ऑफ माउथ। फिर हमारे पास कहती है वो असेंड करती है बाय साइड ऑफ नोज अप टू द मीडियल एंगल ऑफ आई, जहां वो हमारे पास ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच होती है डॉर्सल नेजल आर्टरी, उसके साथ एनास्टोमोस कर जाती है। और हमारे पास इसकी कितनी ब्रांचेस होती हैं, तीन ब्रांचेस होती हैं, इंफीरियर लेबियल, सुपीरियर लेबियल और तीसरी हमारे पास होती है लेटरल नेजल। इंफीरियर लेबियल हमारे पास अपर लिप को सप्लाई कर रही होती है, सुपीरियर लेबियल हमारे पास अपर लिप को सप्लाई कर रही होती है, और हमारे पास लेटरल नेजल आर्टरी जो होती है वो सप्लाई कर रही होती है एला एंड डॉर्सम ऑफ द नोज को। देन उसके बाद हम बेसिकली स्टडी करेंगे एनास्टोमोसिस, जो फेशियल आर्टरी की वजह से एनास्टोमोसिस क्रिएट होते हैं। सबसे पहले जो उसकी हमारे पास पोस्टीरियर ब्रांचेस होती हैं फेशियल आर्टरी की, वो हमारे पास एनास्टोमोस कर जाती हैं विद द ट्रांसवर्स फेशियल एंड इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरीज के साथ एनास्टोमोस कर जाती हैं। और हमारे पास जो एंटीरियर ब्रांचेस होती हैं, जैसे हमारे पास इंफीरियर लेबियल जो लोअर लिप को सप्लाई कर रही होती है, मैंने गलत बोल दिया था पहले, तो वो हमारे पास किसके साथ एनास्टोमोस कर देती है, कोरस्पॉन्डिंग जो ब्रांचेस आ रही होती हैं दूसरी साइड की फेशियल आर्टरी से। देन हमारे पास जो तीसरा एनास्टोमोसिस होता है वो तो आपको पता ही है कि जो बेसिकली हमारे पास वो फेशियल आर्टरी है जो आगे एंगुलर आर्टरी की फॉर्म में कंटिन्यूएशन कर जाती है, वो हमारे पास डॉर्सल नेजल आर्टरी के साथ एनास्टोमोस कर जाती है, जो हमारे पास ब्रांच होती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी की। देन हम स्टडी करेंगे कि फेशियल वेन का हमारा कैवर्नस साइनस से क्या रिलेशन होता है और इसके रिलेटेड क्लिनिकल क्यों हमारे पास जो हमारे पास डेंजरस एरिया ऑफ स्काल्प, जो अपर लिप का एरिया और साइड ऑफ नोज का एरिया, इसको डेंजरस एरिया ऑफ स्काल्प क्यों कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फेशियल वेन होती है हमारी, वो आपको पता है फेशियल वेन से हमारे पास निकलती है, ठीक। सबसे पहले ये हमारे पास आ रही होती है फेशियल वेन, ठीक है। फेशियल वेन से हमारे पास निकलती है डी फेशियल वेन, ठीक है। वो आगे से जाती है टिरोइड वेनस प्लेक्सस के पास, वहां से निकलती है एमिजरी वेन जो जा रही होती है ऊपर कैवर्नस साइनस के पास। यही बेसिकली कनेक्शन होता है बिटवीन द फेशियल वेन और कैवर्नस साइनस, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास फेशियल वेन होती है, उससे बेसिकली डी फेशियल वेन अराइज करती है जो हमारे पास टिरोइड वेनस प्लेक्सस के पास जाती है, और वहां से मिलती है एमिजरी वेन जो हमारे पास कैवर्नस साइनस में जाती है, ठीक है। तो
इससे रिलेटेड जो क्लिनिकल है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हमारे पास जो हमारे पास ये वाला एरिया है ना, अपर लिप और चीक और साइड ऑफ नोज वाला एरिया, ये हमारे पास डेंजरस एरिया ऑफ द फेस है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो फेशियल वेन है हमारी कनेक्टेड होती है टू कैवर्नस साइनस, जो मैंने अभी आपको कनेक्शन बताया है। जब भी आपके माउथ में कहीं भी इंफेक्शन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो वेन्स होती हैं ये डिवाइड ऑफ वेल्स होती है, जिसके रिजल्ट में अनइंटरप्टेड पैसेज होता है। तो जो इन्फेक्शन है इस एरिया में ना, जो ये डेंड्रस एरिया ऑफ स्काल्प है, इसमें इन्फेक्शन वो स्प्रेड कर जाता है आपका कैवर्नस साइनस में, जिसके रिजल्ट में बहुत थ्रोम्बोसिस क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। देन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द फेस। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द फेस हमारे पास 3 लिम्फ नोड्स फेस को ड्रेन कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये वाला एरिया है, ब्लू एरिया, ठीक, वो हमारे पास ड्रेन कर रहा होता है प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड, जो हमारे पास ईयर के फ्रंट पे होते हैं, प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स। देन हमारे पास ये येलो वाला एरिया जो बी वाला एरिया है, ठीक, ये हमारे पास ड्रेन कर जाता है सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, जो हमारे पास सब डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल में होता है, ठीक है, डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल में लिम्फ नोड्स होते हैं। देन हमारे पास ये वाला एरिया लोअर लिप और थोड़ा सा चेन वाला एरिया, ये हमारे पास सब मेंटल लिम्फ नोड्स में ड्रेन कर जाता है।